सूर्य की ओर उत्तरायण का धार्मिक महत्व। उत्तरायण मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित है। यह दिन सूर्य की उपासना का दिन है। हिंदू धर्म में सूर्य को ज्ञान, प्रकाश और जीवन का स्रोत माना गया है। इस दिन लोग सूर्य को अर्घ्य देकर अपने जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता की कामना करते हैं। उत्तरायण का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग करने के लिए उत्तरायण का समय चुना था। यह समय मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। उत्तरायण के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह स्नान पापों से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। उत्तरायण के दिन दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लोग इस दिन जरूरतमंदों को तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र दान करते हैं। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पतंग और प्रसाद, परंपराओं का रंग। उत्तरायण के दिन पतंगबाजी एक लोकप्रिय परंपरा है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में लोग बड़े उत्साह से पतंग उड़ाते हैं। यह त्योहार का एक रंगारंग पहलू है। लोग काई पोछे, लपेट जैसे शब्दों के साथ पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित होता है, जहां दुनिया भर से लोग पतंगबाजी का आनंद लेने आते हैं। उत्तरायण पर तिल गुड़ की मिठाइयां जरूर बनती हैं। तिल और गुड़ को सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तिल गुड़ खाने से शरीर में गर्मी आती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाकर तिल खाओ और मीठा बोलो का संदेश देते हैं। उत्तरायण के दिन खिचड़ी खाने की भी परंपरा है। खिचड़ी को नए अन्न का प्रतीक माना जाता है। यह दिन नई फसल के स्वागत का भी दिन है। खगोलीय घटना, ऋतु परिवर्तन का संकेत। उत्तरायण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना का प्रतीक है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिनों के बड़े होने की शुरुआत का प्रतीक है। उत्तरायण से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। यह ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। उत्तरायण के बाद शीत ऋतु का अंत होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति में एक नई चेतना का संचार होता है। पेड़ पौधे नए पत्तों से लद जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। ये नए जीवन, नई उमंग और नई आशा का समय होता है। भारत भर में उत्सव की विविधता। उत्तरायण को पूरे भारत में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, पंजाब में माघी और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में जाना जाता है। यह त्योहार भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। गुजरात में पतंगबाजी, महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटना, पंजाब में लोहड़ी जलाना और तमिलनाडु में नए चावल पकाने की परंपरा है। उत्तर भारत में लोग गंगा स्नान करते हैं और खिचड़ी खाते हैं। उत्तरायण पर लोकगीत गाए जाते हैं और मेलों का आयोजन होता है। यह त्योहार हमें एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश देता है। यह हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। उत्तरायण का पर्व हमें जीवन में प्रकाश, स्नेह और उत्साह बनाए रखने की प्रेरणा देता है।